हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल और इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अपन इस एक एक वर्ड को देखेंगे इसके अंदर। और वैसे ये इस साल पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल के बारे में, क्योंकि जो आपका केशवानंद भारती केस है वो काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, क्या इसका कनेक्शन है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हालांकि अभी 2-3 साल के जो पीछे के आरएस के पेपर देखे हैं तो उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट तो क्वेश्चन इस प्रियम्बल से मिला नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इससे आपका ओवरऑल है। इनफैक्ट आपके ये सिलेबस में मेंशन है आरएस के अंदर प्रस्तावना, तो हमारे को ये टॉपिक देखना तो है ही है। और वैसे अभी इस साल ये 2023 के अंदर न्यूज़ में था केशवानंद भारती केस की वजह से, क्योंकि उसको कुछ मतलब पर्टिकुलर 1973 से केशवानंद भारती का केस है वो अभी न्यूज़ में था। क्यों था वो हम इस वीडियो में देखेंगे और हम इसके इस प्रियम्बल के अंदर एक एक कीवर्ड को समझेंगे कि ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, कौन सी जगह से हमने ली है, इससे रिलेटेड केस कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो है वो कौन कौन से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। वर्ल्ड वाइड यदि अपन देखें तो इस प्रियम्बल का सबसे पहले तो देख लेते हैं अपन इंडिया के रेस्पेक्टिव से कि इसका इंडिया के रेस्पेक्टिव से क्या है। तो सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू है, ये प्रियम्बल है, किसके ऊपर बेस्ड है? द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन the objective resolution on the objective resolution। ये नेहरू जी ने मूव किया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू। और ये गया था 13 दिसंबर 1946 और इट वाज एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। और घूम फिर के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर ये अडोप्ट किया गया था, ये आपका फोर्सफुली कब आपका स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था इसके अंदर। और यदि हम इसके बारे में डिस्कस करें कुछ, तो एकमात्र अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ ए प्रियम्बल। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहले आपका प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। तो आप इसको मैं कीवर्ड्स में आपका मेंशन कर दूंगा, फर्स्ट टू बिगिन विद ए प्रियम्बल। जो प्रस्तावना है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले डिस्कस हुई थी। फिर अपन इससे रिलेटेड जो केस है इसके अंदर टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम इस प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे, दूसरा हम इससे रिलेटेड केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के केस कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे और इनके कीवर्ड्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके जो केसेस के जो है प्रियम्बल के अंदर देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक्चुअल में एक चीज़ तो आप ध्यान में रख लेना, प्रियम्बल हर बच्चे को याद होनी चाहिए, चाहे आप 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कर रहे हो, चाहे किसी भी टाइप का है, प्रियम्बल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक आधा क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है ज़्यादातर, तो इसको बाय हार्ट याद ही कर लो आप। इसके अंदर हम कीवर्ड देखेंगे जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरिन। इसका मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो ये सारे हम कीवर्ड देखेंगे कि इनका जो मीनिंग है वो है क्या एक्चुअल में। सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एक ये। फिर हमें ये कीवर्ड देखना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और एक आपका इंटीग्रिटी। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स सी। एक आपका जो है 26 नवंबर 1949, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर जो आपका पोर्शन है। सबसे पहले आपका है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और अपन यदि बात करें इसके अंदर कि हमारे जो प्रियम्बल के जो इंग्रेडिएंट्स है उससे हमारे को क्या मतलब क्या कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं, जो है अपन नंबर 1 पे देखें तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे पास आती है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि हमने ये पावर कहाँ से ली, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल इसके अंदर बताता है कि हमने ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो कहाँ से ली है, अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, जो जनता है इंडिया की उससे लिए, पीपल ऑफ इंडिया। नंबर 1 पे तो ये हो गया। नंबर 2 पे हम इसमें डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ
क्या पता चलता है हमारे को प्रियम्बल में? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडिया का जो स्टेट है उसकी नेचर किस टाइप की है, क्या नेचर है इंडियन स्टेट की, तो इसके अंदर हमारे को कैसे पता चलेगा? जब हम इसमें डिस्कस करेंगे सॉवरिन। सॉवरिन है, क्या है सॉवरिन? सोशलिस्ट, देन सेक्युलर, देन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, रिपब्लिकन पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद में हमारे को 3 नंबर पे जो इस चीज़ से पता चलती है, इस प्रियम्बल से, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऑब्जेक्टिव है? जस्टिस प्रोवाइड करवाना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, फ्रेटर्निटी। ठीक है, उसके बाद में लास्ट के अंदर जो है डेट ऑफ अडॉप्शन, डेट ऑफ अडॉप्शन, किस दिन हमने इसको अडॉप्ट किया, फाइनली कब इफेक्टिव लागू हुआ, तो 26 नवंबर 26 ऑफ नवंबर 1949 को वी हैव अडॉप्टेड एंड फाइनली केम इनटू इफेक्ट इन 26 ऑफ जनवरी 1950 और इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक नेशन। ठीक है, तो हम इसके कीवर्ड्स जो है 1 to 1 हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इसके केसेस है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो कीवर्ड है वो आप देख लेते हैं सॉवरिन। जो सॉवरिन कीवर्ड है उसका मीनिंग क्या है, लेट्स सी। नंबर 1 कीवर्ड जो आपका है सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब होता है आपका इंडिया के लिए, जैसे यदि अपन देख के मान के चलें कि इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, इंटरनल और एक्सटर्नल कैसा भी हो, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो आपका क्या है? सोवरिनिटी है। बीइंग ए सोवरिन स्टेट, इंडिया कैन इधर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर जो इंडिया की है, यहाँ ओवरऑल कह सकते हैं सुप्रीम डिसीजन, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। सोवरिन का मतलब क्या है? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर। कुछ आपके लक्ष्मीकांत में एग्जांपल भी दे रखे होंगे, लाइक इंडिया ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो फुल मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ से रिलेटेड वो एक्सेप्ट करी थी। इनफैक्ट आपके पास में ऑप्शन था, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, कोई आपके उस हिसाब से आपकी कोई बाउंडेशन नहीं थी। ठीक है, तो ये आपकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर आ गई, सोवरेनिटी। देन नंबर 2 पे जो है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? सोशलिस्ट का मीनिंग आपका एक्चुअल में देखें तो हम सोशलिज्म का जो है ना, इंडिया वाला सोशलिज्म मिक्सर है किस चीज़ का? आपका मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। और सोशलिज्म का मीनिंग है वेल्थ शुड बी जनरेटेड इक्वली और डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि एक जगह कंसंट्रेशन इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक जगह कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहते हैं इस सोशलिस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमने बहुत पहले ही एक बार है इम्प्लिसिटी डिस्कस की थी। वो आपका कांग्रेस का कौन सा सेशन था? अवधि सेशन, अवधि सेशन। इसके अंदर हमने मतलब इस मेजर के रिगार्डिंग है थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था कि भाई ये सोशलिस्ट टाइप की अप्रोच हमारे को रखनी है। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया? जो इन्वॉल्व्स द नेशनलिज्म ऑफ द ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होना। ठीक है, तो इंडियन सोशलिस्ट का मतलब है वेल्थ शुड बी जनरेटेड इक्वली और डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, सोशलिस्ट पैटर्न जो है सोसाइटी का वो हमने अवधि सेशन में एक बार डिस्कस जरूर किया था। उसके बाद में है जो आपका प्रियम्बल में भी मिक्सर हो चुका है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो कुछ कीवर्ड्स है ये बाद में जोड़े गए थे, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कौन कौन से कीवर्ड्स है वो। फिर आपका नंबर 3 पे आता है आपका सेक्युलर। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब ये है, ये वर्ड भी बाद में जोड़ा गया था। सेक्युलर स्टेट का मतलब ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज नो स्पेसिफिक रिलीजन ऑफ ए स्टेट। स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं होगा। स्टेट सारे धर्म को एक नज़र से देखेगा और सारों को मतलब सेम स्टेटस और सपोर्ट देगा स्टेट। ठीक है, हर किसी को स्टेट के अंदर रिलीजन को चूज करने का भी अधिकार है। इनफैक्ट वी हैव नो ऑफिशियल स्टेट, ऐसे लिख सकते हैं, नो ऑफिशियल स्टेट ऑफ रिलीजन, स्टेट रिलीजन।
ठीक है, एक इस तरीके से। और आपके फंडामेंटल राइट भी इसके अंदर दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट आपका 25 से लेके 28 तक है, जो ओवरऑल आपका सेक्युलरिज्म को दर्शाता है। ठीक है, तो इंडियन स्टेट का है, उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा खुद का, सारे रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करेगा ये। और सपोर्ट करने के बाद में हर किसी को भी अपने रिलीजन को मैनेज करने का अधिकार भी है। और ये आपके 25, 26, 27, 28 4 फंडामेंटल राइट भी दे रखे हैं, जो सेक्युलरिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर आपका नंबर 4 पे जो है वो है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक एक्चुअल में देखें तो वैसे डेमोक्रेसी होती है दो टाइप की। डेमोक्रेटिक है तो ओवरऑल अपन देखें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है प्रियम्बल के अंदर, वो पॉपुलर सोवरेनिटी और जनता की पावर के बेसिस पे दे रखी है। और यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप की होती है। डेमोक्रेसी है, इसका एक तो हो गया आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक आपका आ गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है जैसे कि स्विट्जरलैंड का है, ठीक है, यहाँ 4 डिवाइस होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइस होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एक दो तो आपने सुनी होगी, जैसे प्लेबिसाइड है, रेफरेंडम है, इस टाइप की चीज़ें। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 सोर्स जो है अपन 1 बाई 1 देखें। रेफरेंडम नंबर 2 पे आपका इनिशिएटिव, नंबर 3 पे आपका जो आता है वो रिकॉल, एंड नंबर 4 पे आपका आता है प्लेबिसाइड। इनका मीनिंग क्या होता है इनडायरेक्ट के अंदर? अच्छा, इनडायरेक्ट के अंदर आपकी दो आएगी, आपकी एक तो हो गई पार्लियामेंट्री और एक हो गई पीएस, प्रेसिडेंशियल टाइप की गवर्नमेंट। ये आपके दो टाइप की गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट में है। डायरेक्ट के अंदर आपकी 4 टाइप के हथियार है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर यूज हो सकते हैं। सबसे पहले यदि अपन देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर जो आपका रेफरेंडम है, इसके अंदर क्या होता है, कोई प्रोपोज लेजिस्लेशन है किसी इलेक्शन के लिए, जो लेजिस्लेशन के लिए प्रोपोज्ड कोई पर्टिकुलर लॉ के रिगार्डिंग इसके अंदर क्या होती है, वोटिंग होती है। प्रपोज लेजिस्लेशन के लिए वोटिंग होती है, आपका रेफरेंडम है। इनिशिएटिव क्या है? जनता के पास में पावर आ जाती है। द पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट, यानी कि मोर पावर टू पीपल लेजिस्लेशन करने के लिए। यहां तो यह है कि भाई करें कि नहीं करें, उसके लिए वोटिंग। उसके बाद में इनिशिएटिव, यानी कि खुद इनिशिएटिव लेना, जनता खुद इनिशिएटिव ले लेती है लेजिस्लेचर को इनेक्ट करने के लिए। और रिकॉल के अंदर क्या है, थोड़ी सी वार्निंग टाइप की होगी, रिप्रेजेंटेटिव को हटाने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव को हटाने के लिए वोटर्स कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म्स, यानी कि वो जो ड्यूटी है प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस वो रिकॉल वाला जो सिस्टम है वो ला सकते हैं और उससे उस रिप्रेजेंटेटिव को हटाया जा सकता है। देन लास्ट है प्लेबिसाइड। इसके अंदर लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं कि आपका क्या विचार है, ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन पर्टिकुलर इश्यू। इसके अंदर क्या है, लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं उस कोई पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर और उसके बेसिस पे आपका डिस्कशन होता है। ठीक है, और बाकी जो आपके चीज़ें हैं दूसरी, उसको अपन देखते हैं, एक सेकंड जी, चलिए फिर। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट के ये आपके 4 सोर्स है। आपसे सीधा सीधा ऐसा पूछा जा सकता है, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लाइक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सोर्स है वो नहीं है। तो आप ये 4 ध्यान रखना। रेफरेंडम है, कोई प्रपोज करने के लिए लेजिस्लेशन, उसके लिए वोटिंग होती है। इनिशिएटिव यानी कि जनता के पास ज़्यादा पावर होती है लॉ को इनेक्ट करने के लिए। और रिकॉल यानी कि रिप्रेजेंटेटिव यदि ढंग से काम नहीं कर रहा है, इन दैट केस रिप्रेजेंटेटिव को रिमूव करने के लिए, प्लेबिसाइड यानी कि जनता का कोई ओपिनियन जानने के लिए प्लेबिसाइड करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है 5 नंबर पे जो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक के अंदर ऐसे मान लीजिए कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो एक रिपब्लिक हो सकती है, एक मोनार्की टाइप की हो सकती है। ठीक है, अब मोनार्क वाला जो केस है इसमें अपन देखें, एक तो हो सकता है मोनार्की एंड आपकी होगी दूसरी रिपब्लिक टाइप की। मोनार्की वाला केस जो है उसके अंदर क्या है, हेरिडेटरी पोजीशन होती है। हेरिडेटरी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी है, जैसे बाप मरा, बेटा मरा, उसके बाद उसके आगे पीढ़ी है, वो चलती रहती है। ठीक है, लाइक सक्सेशन वाला। और हेरिडेटरी वाला जो केस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपका ब्रिटेन के अंदर आपका, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर को आपने देखा होगा, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है या जो अपने पहले के प्राइम मिनिस्टर थे या आगे जो भी होने वाले प्राइम मिनिस्टर है, वो जब जाएंगे तो वहाँ ब्रिटेन के अंदर ज़्यादातर आप केस में देखोगे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से ही मिलेंगे, वहाँ प्रेसिडेंट से नहीं है। जैसे आप रशिया वगैरह देखते हो तो वहाँ प्रेसिडेंट मिलते हैं, यूएस जाते हैं तो वहाँ प्रेसिडेंट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है ओवरऑल मेन है, लेकिन जो मोनार्क है आपकी किंग या क्वीन वहाँ के जो होते हैं वो आपके हेरिडेटरी पोजीशन होती है। रिपब्लिकन फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। इंडिया के रेस्पेक्टिव से देखें तो इंडिया इज हैविंग रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, और हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड हेड। हेड ऑफ स्टेट, जो हेड ऑफ स्टेट कौन हुआ, हेड ऑफ स्टेट हुआ आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड हेड, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड हेड, यानी कि प्रेसिडेंट जो है हमारा वो इलेक्टेड होगा। रिपब्लिक का मतलब ऐसे हो गया कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो सिंगल इंडिविजुअल्स के पास नहीं है, जनता के पास है। दूसरा ये बोल सकते हैं कि कोई एक स्पेशल प्रिविलेजेज है किसी को हमने दे नहीं रखी है, यानी कि सारे के सारे पब्लिक ऑफिस वगैरह जो है वो कोई बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड होता है, मोनार्कियल के अंदर हेरिडेटरी होती है जैसे कि ब्रिटेन के अंदर है। और रिपब्लिक वाला अपन एग्जाम्पल अपने कंट्री का ले लेते हैं, इंडिया का, यह है आपका रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये ऊपर के मेन हो गए। उसके बाद में आपका आता है नंबर 6 पे जस्टिस। हमारे को जस्टिस किस टाइप के जस्टिस की उम्मीद है और किस टाइप के जस्टिस की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो जस्टिस की यदि मैं बात करूं तो सोशल जस्टिस नंबर 1, दूसरा हमारे को इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करती है प्रियम्बल, और तीसरा हमारे को पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करती है। सोशल जस्टिस की यदि बात करें तो इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन। कोई सोशल डिस्टिंक्शन नहीं है, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स और इनकी किसी भी टाइप की है, कोई भी प्रिविलेजेस नहीं है, स्पेसिफिकल प्रिविलेजेस किसी को नहीं है। सबको सोसाइटी में इंप्रूव करने का चांसेस दिया जाता है, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, सबको, वीमेन को, सबको है इक्वल से आपका रहेगा। यानी कि ये जो प्रिविलेजेज है, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेज है, यानी कि किसी के पास स्पेशल नहीं है, सबके पास इक्वलिटी है। यानी कि सोशल के अंदर हमने क्या क्या, इक्वल ट्रीटमेंट, चाहे उसमें महिला हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, कोई सी कैटेगरी हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सेकंड वाले के अंदर आपका क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे आप कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लाइक इनइक्वलिटीज इन वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी, इस हिसाब से कोई आपका नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में आपका है इकोनॉमिक फैक्टर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल वाले में, पॉलिटिकल के अंदर है ऑल सिटीजन्स का, लाइक हमने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दे रखे हैं, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दे रखे हैं, सबके पास इक्वल एक्सेस है इंडियंस के लिए। और द आइडियल ऑफ जस्टिस, जैसे कि ये हमने जस्टिस वाला जो पूरा ये जस्टिस और तीनों टाइप के जस्टिस है, आइडियल ऑफ जस्टिस, हमने ये कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917, अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 है, इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन विच वाज हैपन इन 1917, और इसको यू कैन से द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन इसका दूसरा नाम है 1917 का, ठीक है। तो ये तो था आपका जस्टिस वाला पार्ट। उसके बाद में आपका था लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब हो गया, ये वैसे तो कीवर्ड जो ना प्रियम्बल यूपीएससी का तो बहुत फेवरेट पार्ट है, बहुत फेवरेट पार्ट है, हर बार एक आधा क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे सीधी एनसीईआरटी बेसिस पे कोई डेफिनेशन पूछ ले या कोई इससे रिलेटेड केस पूछ ले, कुछ ना कुछ पूछता ही है, ठीक है। यहाँ पे यदि अपन देखें, लिबर्टी मीन्स हो गया द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी कि अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं होगी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर हो सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर हो सकती है। अपन जैसे ऐसे मान लीजिए, नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आलतू फालतू की रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जो होगी वो स्टेट का ध्यान में रखे होगी, जो होगी कंट्री को ध्यान में रखे होगी, जो रेस्ट्रिक्शन होगी। प्रियम्बल क्या करती है, सारे सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ, किस चीज़ की लिबर्टी है आपके पास में, थॉट की लिबर्टी है,
थॉट की लिबर्टी है। उसके बाद में आपके पास में एक्सप्रेशन की लिबर्टी है। ये कीवर्ड पूछे जा सकते हैं, किसकी लिबर्टी इसमें नहीं है। एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की लिबर्टी है आप, एंड उसके बाद में वर्शिप, ये उनको मिलती कहाँ से है, थ्रू फंडामेंटल राइट्स जो कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल है। ठीक है, इन केस ऑफ वायलेशन ये सारी लिबर्टी आपको मिलेगी। ठीक है, प्रियम्बल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा बड़ा वेटेज रहता है। और ये जो आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो हमने कहाँ से कॉपी मारे हैं या फिर हमने कहाँ से इंस्पायर होकर इसके अंदर कॉपी पेस्ट किए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, इक्वलिटी के बाद में फ्रेटर्निटी, ये हमने लिया है तीनों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो टेनिस कोर्ट ओथ हुई थी 1789 और 1799 के तक इसका टेन्योर दिया जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने कॉपी मारे हैं, यानी कि हम वहाँ से इंस्पायर हुए हैं। पहला जो आपने देखा था जस्टिस वाला पार्ट, जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, उसको हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होके। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनको हमने इंस्पायर होके लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड है जो इसके अंदर मेंशन है वो आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपका आता है इक्वलिटी। 8 नंबर पे जो आपका आता है पार्ट वो है इक्वलिटी। इक्वलिटी के बारे में देख लीजिए। वैसे तो इक्वलिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, फंडामेंटल राइट के अंदर। इक्वलिटी, टर्म इक्वलिटी का मतलब ही क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, अब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस, कोई भी फालतू की स्पेसिफिकल किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सबको एक एडुकेट अपॉर्चुनिटी रहेगी, सारे इंडिविजुअल्स को बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। वो इक्वलिटी का मीनिंग होता है। प्रियम्बल इक्वलिटी को सिक्योर करने का कोशिश भी करती है। अच्छा, आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इक्वलिटी प्रियम्बल में डिस्कस भी हुआ है, फंडामेंटल राइट में डिस्कस भी हुआ है, तो आपको इनमें थोड़ा सा अवेयर रहना है कि भाई फंडामेंटल राइट में हुआ है, इक्वलिटी में मतलब किस टाइप की इक्वलिटी है, कहाँ कहाँ हो रही है। ठीक है, इसके अंदर 3 डायमेंशन है आपके, एक तो सिविक होगी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। 3 टाइप की इकोनॉमी के अंदर इस इक्वलिटी के अंदर डिस्कशन होता है। इक्वलिटी किस टाइप की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे इक्वलिटी है, जो किस में दे रखी है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी दे रखी है प्रियम्बल के अंदर। कुछ प्रोविजंस यदि अपन बात करें, जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये राइट टू इक्वलिटी ही बनते हैं आगे जाके फंडामेंटल राइट में। यहाँ पे आपके इस तरीके की इक्वलिटी की गारंटी ले रखी है। कोई भी इनएलिजिबल नहीं है इलेक्ट्रोल रोल वगैरह के, जैसे कि एक इलेक्ट्रोल रोल का हो गया, यानी कि हर जगह आपको इक्वलिटी है मिलने की पूरी पूरी मतलब यहाँ पे संभावना है। कुछ और भी एक्ट यदि देखें अपन, तो एक तो इलेक्ट्रोल कॉलेज का हो गया, और जैसे कि आर्टिकल 325 है उसने इक्वलिटी दी है। आर्टिकल आपका 326 है, लोकसभा राज्यसभा में जो लोकसभा के जो है असेंबली के, स्टेट असेंबली के इलेक्शन जो होंगे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से होगा, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यूएएस और सफरेज। और 325 वाले के अंदर इलेक्टोरल रोल, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स के अंदर। और उसके बाद में आपका 39 डीपीएसपी का जो है, यहाँ पे भी हमने ये देखा है मैन एंड वीमेन को इक्वल राइट्स है, ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, हम इसमें प्रोवाइड करवाएंगे, ये आपका इक्वलिटी है। उसके बाद में आपका जो पोर्शन आता है 9 नंबर पे जो कीवर्ड है वो है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड यानी कि वसुदेव कुटुंबकम, भाईचारे वाली सी भावना इसके अंदर रखनी है। जैसे कि हम सेंस ऑफ ब्रदरहुड को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, सिंगल सिटीजनशिप से। हम यहाँ पे कोई डबल सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड कराते हैं, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। और फिर हम थोड़ा बहुत इसको प्रमोट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से भी। ठीक है, प्रियम्बल ने डिक्लेयर किया 2 चीज़ें, एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं प्रियम्बल ने इस फ्रेटर्निटी के साथ में इन्वॉल्व किया है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट की यदि मैं बात करूं तो 3 जो चीज़ें जो है वो अमेंडमेंट के बाद में इसमें ऐड की गई है। एक तो सोशलिस्ट, देन सेक्युलर, देन आपका जो लास्ट वर्ड है इंटीग्रिटी।
इंटीग्रिटी, इनको हमने ऐड किया था ड्यूरिंग इमरजेंसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर हमने इसको ऐड किया था। तो यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड जो है ओरिजिनल में नहीं था। एक बार ऐसा यूपीएससी ने पूछा भी है, इन दो वर्ड को ऊपर वाले को गायब कर दिया और पूछ लिया कि भाई ये ओरिजिनल प्रियम्बल जो थी उसके अंदर इस टाइप की लाइन थी या किस टाइप की लाइन थी, तो उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर है, आपको ध्यान में रखना था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करी हमने। 9 जो की पॉइंट है इसके वो हमने डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड जो केसेज है वो यदि अपन डिस्कस करें तो 3 केस है इससे रिलेटेड। जो आपका एक तो हो गया, जो बस आपको ध्यान में ही रखना है, बेरुबारी यूनियन केस 1960। नंबर 2 पे जो आपका केस है वो आपका है केशवानंद भारती केस। अब इसके आप जो है केशवानंद भारती केस, एक सेकेंड स्पेलिंग एरर आ रही है, KASAVANANDA, केशवानंद भारती केस, ये 1970, ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। और अभी इसको आई गेस 23 के अंदर 50 साल हो रहे हैं। तो 50 साल हो रहे हैं तो इस वजह से ये क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था केशवानंद भारती केस की वजह से प्रियम्बल बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। फिर एक आपका थर्ड केस जो आता है वो है द LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया 1995। ये जो 3 केस है ये इस प्रियम्बल से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल से रिलेटेड केस कौन से हैं और उसकी क्या आपकी अमेंडेबिलिटी और किस टाइप से अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आपका। तो मैं यदि आपको बेरुबारी यूनियन केस की बताऊं, 1960 के अंदर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से हुआ था और उसने बोला भाई प्रियम्बल जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था यहाँ पे प्रियम्बल का है, इसने बोला इट इज़ नॉट ए, प्रियम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई पार्ट इसके अंदर है नहीं, इंटीग्रल पार्ट ये नहीं है। सो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी, कोर्ट ऑफ लॉ से भी नहीं है। लेकिन सेम ही कोर्ट ने 1973 के केस के अंदर जब केशवानंद भारती का आया, अपना जजमेंट जो है ओवर रूल कर दिया और बोला प्रियम्बल मे बी यूज टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डिफरिंग इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट देमसेल्फ, यानी कि ओवरऑल बोल दिया मे बी यूज्ड और ओवरऑल कह सकते हैं पार्ट है। ठीक है। फिर थर्ड केस आया LIC ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस LIC ऑफ इंडिया आया था। सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन हेल्ड, उन्होंने बोला द प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहां पे आते आते प्रियम्बल ने बोल दिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इंडियन जो है कोर्ट की जो इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें निकल के आई। एक तो हमने यहाँ पे देखा, डिस्कस किया भाई इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट है तो हम इसको अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक आपने कीवर्ड देखे, एक एक कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड से पहले देखा था हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है प्रियम्बल के, लाइक सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से मिली है हमने, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है। फिर हमने एक एक कीवर्ड्स देखे। सबसे पहले कहाँ पे प्रियम्बल के बारे में आया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में देखा। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जो है हमने बाद में लेटेस्ट ऐड किया था। 3 टाइप के इसके अंदर केस हमने देख लिया। इससे हमारे पास में 2 चीज़ें क्लियर होती है, टू थिंग्स आर क्लियर। एक तो ये हो गया प्रियम्बल जो है नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेट और नॉर द प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ना तो पावर देती है ना पावर छीनती है, नंबर 1। दूसरा इसके अंदर केस देख सकते हैं नॉन जस्टिशियबल, जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिशियबल है, ये जस्टिशियबल नहीं है, यानी कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रियम्बल जो है एक बार अभी अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल का, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस इन 1976 और बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और वहाँ पे 3 वर्ड है जोड़े गए थे। 3 केस मैंने आपको, इससे इंपॉर्टेंट जो केस थे वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से आपके क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आपका इस बार आने के पूरे चांसेज बन रहे हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा एक्टिव होके कर सकते हो।
अभी तक आपने यदि सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना जल्दी हो सके उसको शेयर सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो वीडियोज़ है किसी और नीडी पर्सन तक पहुंच सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। और हम यहाँ पे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ है लाएंगे जिसके लिए हमारे को भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।